नमस्ते राकेश जी। नमस्ते। कैसी चल रही है आपकी रिटायरमेंट लाइफ? सब अच्छा है। आप कैसे हो रहमान जी? अल्लाह का शुक्र है। नमस्ते राकेश जी। नमस्ते कैसे हैं राधिका। आप? मैं ठीक हूँ। आइए बैठिए ना। अच्छी हूँ। चाय पियेंगी? अमित, अमित, छोड़िए जी। अरे बैठो तो सही। अरे अमित, क्या बात है? बैठो ना। क्या परेशानी क्या है? बैठो, आराम से बैठो। गरम गरम चाय पियो और बताओ। चाय दीजिए। बोलो, क्या बात है? क्या बताऊं राकेश जी, बेटे को स्कूल से निकाल दिया। माना कि थोड़ा शरारती है, लेकिन अब है तो बच्चा ही ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा संविधान मानवीय मूल्यों पर आधारित है। देखो, ये वो चीजें हैं जो बातों में नहीं होती हैं, लेकिन आधारित बातों पर ही होती हैं। मानवीय मूल्य कहते हैं उसको। हमारे संविधान मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अब हम सब यहां बैठे बातें कर रहे हैं, तुम भी इसमें शामिल हो। यह है स्वतंत्रता मूल्य। हमारे हर काम और बात की जड़ में ये मानवीय मूल्य ही होते हैं। ये सब बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, इसका हम लोगों से क्या लेना देना? बताइए, क्या है तुम्हारा संविधान? मेरा संविधान नहीं, हमारा संविधान। ये संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करता है जिससे हम ये अधिकार पा सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये किताब आपको कहाँ से मिली? किसने लिखी? कब लिखी और क्यों? हमारा देश जब आजाद हुआ तो हम सब भारतीयों ने ये तय किया कि हम अपने देश को खुद अपने नियमों और सिद्धांतों के हिसाब से चलाएंगे। तब ये बनाया गया। भारत के अलग अलग लोगों ने मिलकर लिखा इसको। इस किताब में बहुत कुछ लिखा है, जैसे हमारे अधिकार क्या होंगे, देश कैसे चलेगा, चुनाव कैसे होंगे, सरकारें कैसे चलेंगी, कानून कैसे बनेंगे, कोर्ट कचहरी कैसे चलेगी, पंचायतें कैसे चलेंगी आदि। शुरू में इसे अंग्रेजी और हिंदी में ही लिखा गया था, पर अब तो ये देश की अधिकांश भाषाओं में उपलब्ध है। आप भी इसको खरीद सकते हो या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास तो इसका व्याख्यान है, इसलिए ये इतनी मोटी पुस्तक दिख रही है। अच्छा सुनो, मेरे पास भी इस संविधान की एक कॉपी है। क्यों ना हम थोड़ी देर में चबूतरे के पास जाकर इस संविधान पर बातचीत करें? जिस जिसको रुचि हो इसमें बुला लेना सभी को। आइए आइए, बैठिए। आज हम भारतीय संविधान के बारे में और जानेंगे। चाय की दुकान पर हमने जाना हमारे कुछ मूल्य हैं जो संविधान की उद्देशिका में लिखे हैं। इन मूल्यों का हमारे जीवन में ठीक से इस्तेमाल करने के लिए भारतीय संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार संविधान के भाग 3 में मौजूद हैं। क्या है ये अधिकार? ये तो बताइए जी। बताता हूं। इसमें बराबरी का अधिकार है, यानी कि हम सब बराबर के हैं। किसी का एक दूसरे से भेदभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। जीवन जीने का हमें अधिकार है, हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। धर्म और सांस्कृतिक अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं। अच्छा, संविधान ये सब कुछ बताता है? मुझे तो लगा ये अधिकारियों के लिए है। हाँ रहमान जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान ने हमें क्या क्या दिया है। इसका मतलब
हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, तंत्र कैसा होगा, पूरे तंत्र में किस हिस्से की क्या जिम्मेदारी होगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत वगैरह वगैरह। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या बातें हो रही यहाँ पे? हाँ, क्या पंचायत की चर्चा हो रही यहाँ पे? आइए सरपंच जी, बैठिए तो सही। अरे नहीं, बैठिए यहाँ तो पे सही सरपंच आप। कौन है यहाँ पे? बैठिए, मैं हूँ या कोई बैठिए। और? गुस्सा मत कीजिए, ठीक है। बैठिए बैठिए। सरपंच जी, जी, हम ये बात कर रहे हैं कि संविधान ने हमें क्या क्या दिया है। ये सब इस किताब में है और ये किताब हम सब के लिए है। हम सभी के अधिकार जो पंचायत करती है, इसके बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ है। आप लोगों ने चुनाव में भाग लिया और पंचायत के सदस्यों को चुना। इस चुनाव को कराने वाला चुनाव आयोग ही था। इस बारे में भी संविधान में लिखा है। राकेश जी, तो क्या पंच और सरपंचों का ये काम है कि वे हमारे अधिकारों की रक्षा करें? हाँ, पंचायत का कर्तव्य ये है कि वो इस तरह काम करे कि हमारी सुरक्षा हो और हमारा जीवन अधिक बेहतर हो। ये कहाँ लिखा है? दिखाइए तो इसमें। ये देखिए, ये हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, मैं बताती हूँ। जी, लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सरकार या राज्य के काम करने के लिए कुछ दिशा निर्देश। इसमें लिखा है कि सरकार किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, जैसे कि समाज के विकास के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, समाज में सामाजिक आर्थिक बराबरी लाने के लिए, वगैरह वगैरह। चलिए, मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाती हूँ जो मुझे मेरी बेटी ने सुनाया था। अगर आप उसी के मुंह से सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी अधिकार संविधान में दिए गए हैं, वो सब हमारे लिए ही तो हैं। मैं भी काफी हैरान थी जब मेरी सहेली ने बताया कि कैसे उसने अपने गांव में इसका इस्तेमाल किया। यूं हुआ कि उसके गांव के नल में पानी नहीं आता था और उन लोगों को काफी दूर से पानी भरना पड़ता था। तो उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और अर्जी दी कि उनके गांव में पीने के पानी का कनेक्शन ना होना उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन है। और ये तो संविधान में भी दिया है। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ, पर एक दो चक्कर लगाने के बाद उनके गांव में नल लग गया और आज सभी साफ पानी पीते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको संविधान और अपने अधिकारों की जानकारी थी। तो समझे आप लोग, संविधान की जानकारी कितनी फायदेमंद होती है। मैं भी ऐसी ही और एक कहानी के बारे में जानता हूं। मेरा एक दोस्त गुजरात में रहता था, पंचमहल गांव में। वो पंचायत के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। आप लोग तो जानते ही हैं, पंचायत में एक सामाजिक न्याय समिति होती है। इसका काम होता है समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए योजना बनाना और सुझाव देना। उसने सूचना के अधिकार की अर्जी लगाई और पता किया कि उसके तालुका में सभी सामाजिक न्याय समितियों में कौन सदस्य हैं, उनकी मीटिंग कब हुई, उसमें क्या क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उसके गांव की सामाजिक न्याय समिति काफी सक्रिय हो गई और अच्छे से मीटिंग करने लगी और गांव में धीरे धीरे विकास होने लगा। जाकिर ने बताया कि ये सूचना का अधिकार, ये पंचायत की व्यवस्था, ये सभी संविधान से ही हमें मिली हैं। आप लोग ये पेड़ देख रहे हैं, इसकी जड़ तो हमें दिखाई नहीं देती, पर होती सबसे महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए
ये उन मानवीय मूल्यों की तरह हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, पर हमारे व्यवहार और कामों की जड़ में यही होते हैं। ये जो तना है मानो ये संविधान और इसमें दिए गए मौलिक अधिकार हैं। आगे की सारी शाखाएं इसी से ही निकलती हैं। हर शाखा मानो एक कानून, हर पत्ता फल फूल, प्रावधान, आदेश, नियम आदि। अब ये सूचना का अधिकार हो या मनरेगा, समान वेतन की बात हो, बच्चों और महिलाओं के अधिकार की बात हो, ये सबके अलग अलग हैं। पर आप देख सकते हैं जुड़े हुए तो ये सब इस तने से ही है ना, यानी कि ये सभी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार से ही जुड़े हुए हैं। संविधान की बात तो हो गई, अब इसका पालन कैसे करना है? इसके लिए हमारे पास 3 स्तर पर व्यवस्था है। एक केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और पंचायत के स्तर पर, या फिर शहरों में म्यूनिसिपैलिटी। जिस तरह गांव में लोकल स्तर पर पंचायत होती है, उसी तरह शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होती है। हम इनको इसलिए चुनते हैं ताकि इन तक हमारी पहुंच आसानी से हो। हम अपने मुद्दे और समस्याएं इन तक आसानी से ले जाएं और ये भी हमारी परिस्थितियों को अच्छे से समझें। जैसे गांव का विकास, साफ सफाई, रोजगार के अवसर, ये सभी पंचायत अच्छे से समझती है। यहां जाकर अपनी समस्याओं को केवल बताएं नहीं, बल्कि लिख कर दीजिए, अर्जी बनाएं। उसमें लिखें कि ये समस्या है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये आपके मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। जीवन जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ जन्म और मृत्यु नहीं, बल्कि इसमें वो सब शामिल है जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। अच्छा राकेश जी, अब मुझे समझ में आया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में लिखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। मैं कल स्कूल जाऊंगा और इस अधिकार के बारे में बात करूंगा, और हाँ, अपने बच्चे को भी स्कूल भेजूंगा मैं। वाह 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 वाह। अच्छी बात। देखो, जब तक हम अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये संविधान हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताता है। मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज उठाना ही अपने अधिकारों को पाने का सही तरीका होता है। ये तरीका मुश्किल या कठिनाइयों भरा हो सकता है, लेकिन यही सही तरीका है। और ये एक दिन या एक महीने के लिए नहीं, हमें इसके लिए अपना जीवन इस तरह बनाना चाहिए कि हम जिंदगी भर सचेत रहें। हमें अपना जीवन सफल बनाने के लिए संविधान को जानना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। अच्छा सुनिए, अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो हम फिर मिल सकते हैं। अगर कोई शंका होगी तो उसका हम निवारण भी कर लेंगे। सही कहा अमित आपने। अगली बार मीटिंग पंचायत घर में ही रख सकते हो जी। खाने पीने का प्रबंध हो सकता है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि देश का नागरिक जागरूक हो और अपने अधिकारों को जाने। ये देश के विकास और खुशहाली का सबसे उत्तम उपाय है। जी हां, आप भी सोचिए और देश की प्रगति में हिस्सेदार बनिए।